संभल में हुआ झगड़ा तो सीओ अनुज चौधरी होंगे जिम्मेदार। यूपी के मौलाना ने दी चेतावनी। डीजीपी को पत्र लिखकर कर दी ऐसी मांग। अनुज चौधरी के होली को लेकर दिए बयान पर गरमाई सियासत। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पुलिस प्रशासन का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, जनता की सेवा करनी होती है, मजलूमों की मदद करना होता है, ना कि सत्ता के प्रभाव में आकर कोई ऐसा बेतुका बयान देना जो समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को खराब कर दे। लेकिन संभल के सीओ साहब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कम और सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने में वक्त ज्यादा जाया कर रहे हैं। कुछ इसी तरह की बातें उनके लिए सोशल मीडिया पर कही जा रही है। आपको याद होगा कि सीओ अनुज चौधरी ने होली और रमजान को लेकर पीस कमेटी की मीटिंग में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि होली साल में एक बार आती है और जुमे की नमाज साल में 52 बार, इसलिए जिसे रंगों से परहेज है वो घर में रहे ना निकले। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू व मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। तो सुना आपने। वैसे तो सीओ साहब शांति व्यवस्था बनाए रखने पर बोल रहे हैं, लेकिन इनके बयानों से ऐसा कतई नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हैं, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से धमका रहे हैं। अब कोई वर्दी पहनकर इस तरह की बातें करेगा तो लोग क्या कहेंगे? इन्हें तो त्योहार मनाने के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच भाईचारे की बात करनी चाहिए थी, और जो भी उपद्रव करता है उसे सबक सिखाने के लिए सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो इन सब से ऊपर उठकर सीओ साहब एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहे हैं कि साल में जुमा 52 आता है और होली एक। अब आप जरा सोचिए कि क्या किसी पुलिस ऑफिसर की जुबान से इस तरह का बयान शोभा देता है? खैर, अनुज चौधरी के इस बयान के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है और उनके लिए कहा जा रहा है कि सीओ साहब ने भले ही स्पोर्ट्स कोटा से शरीर पर वर्दी डाल ली हो, लेकिन मानसिकता नेतागिरी वाली ही है और वो सत्ता के प्रभाव में आकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। और हो सकता है कि भविष्य में वो बीजेपी भी ज्वाइन कर लें। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह का बयान अनुज चौधरी ने संभल में दिया है, इसके बाद अगर संभल में दो समुदायों के बीच झगड़ा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार अनुज चौधरी ही होंगे। दरअसल ऐसी चेतावनी मुस्लिम लीग की तरफ से दी गई है और डीजीपी को खत लिखा गया है। इंडियन मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात ने कहा, सीओ साहब का बयान हिंदू नेता जैसा है और उन्होंने अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा। पुलिस अधिकारी का काम हिंदू और मुस्लिमों के बीच इंसाफ करना है, न कि किसी एक समुदाय का पक्ष लेना। उन्होंने आरोप लगाया, संभल फसाद के बाद से अनुज चौधरी की गतिविधियां हिंदू लीडर जैसी रही हैं और हो सकता है कि वो भविष्य में बीजेपी के एमपी या एमएलए बनाना चाहते हों। कौसर हयात ने डीजीपी को पत्र लिखकर अनुज चौधरी के तबादला करने की मांग की है। मौलाना कौसर हयात ने आगे कहा, यूपी पुलिस में अच्छे अधिकारियों की कमी नहीं है और संभल के मामले में कोई दूसरा अधिकारी भी संभाल सकता है।
पुलिस विभाग से मांग है कि मुसलमानों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए अनुज चौधरी को तुरंत वहां से हटाया जाए। तो इस तरह से मुस्लिम लीग की तरफ से डीजीपी को पत्र लिखकर अनुज चौधरी की शिकायत की गई है और तबादले की मांग की गई है। वैसे आप इस मांग को कैसे देखते हैं और अनुज चौधरी के बयान को कैसे देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि अनुज चौधरी होली के त्योहार पर सियासी रंग चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए।